एक बार के लिए तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ बेगम साहिबा, ये कैसे हो सकता है। लेकिन वाकई में बड़ी बेगम कुछ बात कर रही थी। हाँ बड़ी बेगम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बोलिए ना बड़ी बेगम, बोलिए ना, हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। बोलिए, इतने सात बार आप कुछ बोलना चाहती हैं, जानती हैं, आपकी आवाज सुनने के लिए हमारे कान तरस गए। बोलिए ना बड़ी बेगम, जो अभी थोड़ी देर पहले आप मुझसे कह रही थी वो इनसे कहिए ना, बताइए। बोलिए बड़ी बेगम। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? आप ये अभी तो बोल रही थी, अभी न जाने क्या हो गया। मैं एक काम करती हूँ बेगम साहिबा, मैं सबको बुला के लाती हूँ। सब घर वालों को एक साथ देखकर शायद इनमें हिम्मत आ जाए। मैं बुला के लाती हूँ। नहीं सनम, तुम्हें किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन क्यों बेगम साहिबा? हम जानते हैं सनम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। उठ गई बड़ी बेगम? अल्लाह, आप भी बहुत अजीब हैं बड़ी बेगम। एक दो कौड़ी की नौकरानी के सामने आप अपना मुंह खोल सकती हैं, लेकिन हमारे सामने मुंह खोलने में आपको सांप सूझ जाता है ना? क्यों करती हैं आप ऐसा हमारे साथ? इतनी नफरत हमसे और हमारे जिगर के टुकड़े से। हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है बड़ी बेगम, अब बहुत हुआ, बहुत हो गया। हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। अब आप उस रात से पर्दा उठा दीजिए। कहाँ है वो वसीयत? और कौन है ये सलाउद्दीन बड़ी बेगम? क्या है ये लाल दीवार? बताइए बड़ी बेगम, क्या है ये राज? तनवीर की आंखें भले ना हो, लेकिन तनवीर से आंखें चुराना इतना आसान नहीं। हमें पता चल गया है बड़ी बेगम, क्या आप बोल सकती हैं? आपका राज खुल चुका है बड़ी बेगम साहिबा। बहुत बहुत कुर्बानियां दी हैं हमने इस वसीयत के लिए। तुम्हारे बेटे, तुम्हारे उस बुढ़े बेटे से निकाह किया है हमने इसके लिए। क्या हुआ बेगम? चांद से चेहरे पे इतने परेशानी के बदल क्यों छाए? हाँ? तो क्या करूं मैं? अब इस घर में इतनी मनहूसियत छाई रहेगी तो परेशान तो रहूंगी ना मैं। अब राहत ने अपने आप को कमरे में फिर से बंद कर लिया, कल रात से खाना भी नहीं खाया। अरे तो कुछ बोल दिया होगा आपने, इसमें परेशान क्यों हो रही है? हाँ हाँ, सारी चीजें मैं ही तो बोलती हूँ ना, बाकी पूरी दुनिया तो दूध से धुली हुई है। बेगम, आपका गुस्सा हमेशा नाक पे क्यों रखा रहता है? हम तो सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया, रात ऐसा क्यों कर रहा है? उसे क्या होना है, वैसे ही दिन दुनिया से अलग रहता है वो, और ऊपर से बिन मौसम बरसात की तरह उसकी पुरानी यादें उसका पीछा नहीं छोड़ती। अब हादसे तो हर किसी की जिंदगी में होते हैं, अब इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनी जिंदगी को ही हादसा बना दे। पिछली बार जब उसने अपने आप को कमरे में बंद किया था तो पूरे 2 दिन के बाद बाहर आया था वो, अब फिर से बंद कर लिया, अब पता नहीं कब आएगा। बाहर नहीं आएगा मतलब?
ओफो, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। एक बार उसने अपना कमरा बंद कर लिया तो चाहे कोई मरे या जिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। या अल्लाह, क्या करूं मैं इस लड़के का, मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा, अब इस बात पे इतना उदास क्यों? अरे मुस्कुरा दीजिए भाई, आपकी मुस्कुराहट के बिना मधुर है। आप ही अच्छा वो आपको अपनी सहेली क्या जाना था ना आज रात, क्या हुआ? हाँ, जाना तो था पर अब नहीं जा रही। क्यों? अरे मैं चली जाऊंगी तो घर का ही काम कौन करेगा? अरे लो, ये भी कोई बात है, हम है ना, संभाल लेंगे सब, आप जाइए। तुम्हारी बड़ी अम्मी का फोन है, मैंने उनसे बोल दिया है कि तुम्हारी फिक्र ना करें, 3-4 दिन आराम से रिश्तेदारों के यहाँ रुक के आए। हेलो हया, तुम ही हो ना? सब ठीक है हया? जी दिलशाद भी। हाँ जी शोएब, वो हया कुछ घबराई हुई सी लग रही है। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है दिलशाद भी, यहाँ हम सबके साथ है आया, क्या दिक्कत होगी? दरअसल वो ये कहना चाह रही थी कि आप आराम से 3-4 दिन और रुक कर आए, खुश है वो हम लोगों के साथ। वैसे मुनीसा कहाँ है, जरा बात करवा दीजिए। जी वो घर पर नहीं है क्या? नहीं, मेरा मतलब वो इस वक्त घर पर नहीं है, अपनी सहेली के घर गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थोड़ी देर में, वक्त की रफ्तार का तो किसी को पता नहीं, ये थोड़ी देर रात में 12 बजे भी हो सकती है, तब तक सिर्फ तुम और हम। क्या हुआ, इतना क्यों घबरा रही हो तुम? अपनों से क्या पर्दा? अरे हम तो भूल ही गए, तुम तो कुछ सुन नहीं सकती, फिर हम अब भला अपना गला क्यों फाड़ रहे हैं? अच्छा सुनो, डरो मत, हम तुम्हारे जीजाजी हैं, जीजाजी से क्या डरना? अरे वो सुना होगा ना तुमने, साली आधी घरवाली। चलो आज चुप बिल्कुल। क्या हुआ? देखो एक बार मेरी बात मान लो, ये मेरी स्वीटी ब्यूटी का लिटिल सीक्रेट होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या? मेरी बात मानती क्यों नहीं हो? समझ में नहीं आता एक बात कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं?
हेलो। ओहो, फिर से वॉइसमेल। कैप्टन राहत, अपने वतन के लिए तो आप जान देने को तैयार है, लेकिन अपनी जान के लिए आपके पास थोड़ा सा भी वक्त नहीं है। कैसे शोहर हैं आप? हाँ, राहत, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। भैया ये रास्ता कहाँ जाता है जहाँ जाने का निशान बना हुआ था? ये बहुत पुराना रास्ता है, बहुत ही सुनसान। यहाँ पे कुछ नहीं है बस एक कब्रिस्तान के अलावा। अरे तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो उसको बात समझाने आया था, पता नहीं इसने बहरी ने क्या समझ लिया। बेवजह डर रही है। बातें इस तरह से नहीं की जाती हैं। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। वो बेचारी तुम्हें पास आने से मना कर रही थी और फिर भी तुम। अरे भाई, यही तो अदाएं होती हैं इन औरतों की। पल में नजरें मिला ली, पल में नजरें चुला रही, पल में तोला पल में मारा। अरे इनके नखरे होते हैं, नखरे हम जैसे मर्दों को रिझाने के लिए। इनकी तो नामे भी हाँ होती है। जब कोई लड़की ना कहती है तो उसका मतलब ना ही होता है, जब तक वो अपने जुबान से हाँ ना कहते। बहुत गलत किया, बहुत गलत किया राहत। दो कौड़ी की लड़की के लिए तुमने अपने जीजा पे हाथ उठाया, जान पे हाथ उठाया। बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा। क्या कर रहा है? वैसे तो शोएब से बात हुई थी, उसने कहा था कि अगर मैं चाहूं तो 1-2 दिन के बाद भी आ सकती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मन बहुत बेचैन सा था। अच्छा हुआ तुम रास्ते में मुझे मिल गई। रात छोड़ मुझे।
राहत, तुम भूल रहे हो कि ये मेरे शौहर है और ये ऐसी जलील हरकत कभी नहीं करेंगे। और तुम इन लोगों की बातों में मैंने खुद देखा इसने क्या किया है। ऐसे घटिया इंसान की इस घर में और मेरी बहन की जिंदगी में कोई जगह नहीं है। झूठ बोल रहा है, इस लड़की के चक्कर में सब झूठ बोल रहा है। राहत, 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 वो मेरे शौहर हैं। जब से ये मनोज इस घर में आई है तब से मेरे इस घर का सुकून छिन गया। मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली है ये। अब अगर इसे मैंने अपना असली रंग ना दिखाया तो मेरा नाम भी मुनीसा है। देखिए बड़ी बेगम, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे कुछ कहना चाहती, लेकिन समझने की कोशिश करने के बावजूद भी मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि आप चाहती क्या है, क्या बताना चाहती है मुझे। क्या आप चाहती हैं कि वहां कोई जाए? ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं कि हम वहां जाएं तो हम वहां जाएंगे। हम अब तो नहीं जा सकते क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन कल सुबह होते ही बेगम साहिबा को बता के आप और मैं जरूर वहां चलेंगे। अभी जाओ। अभी अभी चाहते हैं कि मैं वहां अकेले अभी जाऊं? कब सलाहुद्दीन। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि वहां मैं अभी जाऊं तो मैं चली जाती हूँ। आप परेशान मत होइए। मत बताना किसी को, मत बताना। या अल्लाह, मैं बिना किसी को बताए बड़ी बेगम की बात मानकर वहां जा तो रही हूँ, लेकिन अगर वाकई में खतरा हुआ तो? गजाला, ठीक से याद करो कि वो वसीयत कहाँ रखी, वरना तुम्हें ये अच्छी तरह से याद आ जाएगा कि जान निकलते वक्त इंसान को क्या होता है। याद है। जब आप जेल में थी तब हमने बड़ी बेगम को वसीयत के साथ देखा था। हमने आपको तुरंत फोन किया। वो बढ़िया उस वसीयत को बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेगी। वो हमसे नफरत करती है। उसे लगता है कि हमने आहिल पर कोई जादू कर दिया है। उस पर नजर रखना।
कैसे भी करके उस वसीयत को अपने कब्जे में लेना। हमने वैसा ही किया जैसा आपने हमें करने के लिए कहा था। उस दिन बड़ी बेगम को वसीयत के साथ घर से बाहर जाते देखा तो हमने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। हमने उन्हें पकड़ तो लिया लेकिन उस वक्त उनके पास वसीयत नहीं थी। नहीं थी का क्या मतलब? कहाँ चली गई? आसमान निकल गया या जमीन खा गई हो? और आई हाय अल्लाह! तू उधर देख, मैं इधर देखता हूं। भाई पता नहीं वो कहाँ छुप गई यार, कहीं मिल ही नहीं रही है। कहाँ जाएगी? छिपी तो यहीं कहीं है, ढूंढो। हाय अल्लाह! सलाउद्दीन इसका मतलब बड़ी बेगम का बड़बड़ाना बेवजह नहीं था। उनकी उन सब बातों का कोई मतलब था। लेकिन क्या उनकी बातों का सलाउद्दीन की कब्र से क्या ताल्लुक हो सकता है? यहीं कहीं होगी वो लड़की। एक काम कर, तू इधर देख, मैं उधर देखता हूँ। तो ढूंढो उसे, वो बचकर निकलनी नहीं चाहिए। अगर वो इस वक्त वहां पर गई है ना, तो जरूर कोई ठोस वजह होगी। और हाँ, जैसे ही वो मिले ना, उसे पकड़ लेना और उसके पास जो भी चीजें मिले उसे अपने कब्जे में कर लेना। समझ गए ना? जी समझ गया। छोड़ दो मुझे। बहुत होशियार समझती है ना अपने आप को। जाने दो मुझे। पकड़ के रख इसको। छोड़ो मुझे। छोड़ो मेरा हाथ। उस लड़की को हमने पकड़ लिया। एक लिफाफा है उसके हाथ में, बहुत पुराना लिफाफा। लिफाफा?
वो लिफाफा हमें चाहिए। जी ठीक है, लेकिन उस लड़की का क्या करें? उस लड़की को दूसरों की मदद करने की बहुत बड़ी बीमारी, और उस बीमारी का तो एक ही इलाज है, उसे भी उसी कब्रिस्तान में दफन कर दो। पर हाँ, इस बात का ख्याल रखना कि बेचारी को ज्यादा तकलीफ ना हो। अब एक वफादार नौकर की तरफ हमारा इतना फर्ज तो बनता ही है। जी समझ गया। अच्छा सुनो, हम थोड़ी देर में वहां पहुंचने वाले हैं। तब तक सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, समझे? अम्मी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। जब से आप गई थी अकेला पड़ गया था, टूट चुका था, लेकिन अब आ गई। अब मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। आपके आहिल को कुछ भी नहीं हो सकता। डोंट वरी अम्मी। आप ये बताइए क्या बात है? तुम्हें क्या लग रहा है कि अगर तुम बड़े हो गए हो तुम्हारे लिए बच्चे नहीं रह गए? एक माँ के लिए उसका बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन वो बच्चा ही रहता है। और हम नहीं चाहते कि हमारे बेटे के सर पर किसी भी बला का बुरा साया पड़े। इसीलिए तुमने तुमको आज तक कुछ नहीं बताया। और आयत, हम सब संभाल लेंगे, और जब सही वक्त आएगा तब तुम्हें सब कुछ बता भी देंगे। तुम्हें हमारी बात पर यकीन है ना बेटा? अम्मी जान से भी ज्यादा। अच्छा जाकर अपने कमरे में आराम करो, बहुत रात होगी, जाओ। काश ये रात नींद भी लेकर आ जाए। क्या करूं? रात को नींद नहीं आती और दिन में चैन नहीं आता। ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाते हैं, तो नींद क्या भला है? तुम कोशिश करोगे तो तुम्हें नींद आ जाएगी। जाओ अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश करो, जाओ। अम्मी याद है बचपन में मुझे कैसे सुलाती थी? मैं चाहता हूं आज भी आप मुझे उसी तरह सुलाएं। I really want to sleep. या अल्लाह, हमें जल्द से जल्द उस वसीयत के पास पहुंचना होगा, लेकिन ये आहिल हमें जाने ही नहीं दे रहा है। क्या करें? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।